सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माँ गायत्री, मेरा भाव भरा नमन और आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण भाग 2 का 7वां अध्याय सहकार और परमार्थ के अंदर। आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 52 के अंदर। देखिए इतना सुंदर सा अध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने यहाँ पर जो है धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया। जब धर्म के 10 लक्षण बताए गुरुदेव ने, तो उसके अंदर बताया सबसे पहले सत्य क्या है, विवेक क्या है। और सत्य और विवेक का जो युग्म है वो आज का कहाँ व्यवहारिकता के रूप में हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे जीवन में अपना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया संयम और कर्तव्य पालन। जो भी हम संयम करें, चाहे विचारों का संयम कर रहे हैं, समय का संयम कर रहे हैं, अपने इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हम धन कमा रहे हैं उसका संयम कर रहे हैं, और उसको हम अपनी ड्यूटीज में किस तरह से पूरा कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, उसके बारे में आचार्य जी ने यहाँ पर बड़ा विस्तृत वर्णन किया। और यहाँ पे आशुलायन ऋषि हमारे साथ हैं जो कि हमें इस बात का मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसके बाद वो चले अनुशासन और अनुबंध के ऊपर। बहुत ही सरल व्याख्या यदि हम देखें अनुशासन और अनुबंध की, कि समय पर काम पर जाना अनुशासन, समय पर अपने बिस्तर पर जाना, रात को समय पर सोना और सुबह समय पर बिस्तर को छोड़ना, वो आत्म अनुशासन। बहुत ही सरल व्याख्या, बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरुदेव ने यहाँ पर बताया। अनुशासन और अनुबंध, इन दोनों को हम अपने जीवन में उतारें और अपना अनुशासन का पालन करें, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए हम किस प्रकार से धार्मिक हो सकते हैं, किस प्रकार से मानव महामानव बन सकता है, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। उसके बाद चला सौजन्य और पराक्रम। हम सज्जन हैं और पराक्रमी हैं, तब जो है हम धार्मिक हैं। यदि हम सज्जन हैं, अनीति को सहन ही करते जा रहे हैं, हम पराक्रम तो हमारे कोसों दूर है, साहस का अभाव है, तो हम कैसे पराक्रमी हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और जब गाड़ी कहीं अटक गई तो उसको धक्का देके निकालने के बजाय हम अभी पाठ में ही बैठे हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन पराक्रमी नहीं, तो हमारी यह यात्रा जो है महामानव बनने की, वह अधूरी ही रहती है। और आज हम चल रहे हैं सहकार और परमार्थ। हम मिलजुल कर काम करें, एकजुट होकर काम करें। अपने आसपास के वातावरण में गुरुदेव ने यहाँ पर उदाहरण दिए, किस प्रकार से एक कौवा काव काव करता है तो असंख्य कौवे आके इकट्ठे हो जाते हैं। एक बंदर को जब खाना दो तो उहा उहा करके ऐसी आवाज निकालता है, अनेकों बंदर आ जाते हैं। एक थोड़ा से दाने चीनी के, कहीं खांड के मिल जाएं तो चींटियां कितनों को बुला के ले आती हैं। तो मनुष्य मनुष्य तो सबसे वरिष्ठ प्राणी है, सारी शक्तियां ईश्वर ने उसको बीज रूप में प्रदान कर दी, तो फिर किस बात का अभाव था जो सहकार में मनुष्य पीछे रह गया। हम सहकार में एक साथ हों, लेकिन जब एक साथ हो गए तो उसको परमार्थ में कैसे लगा रहे हैं। सहकार और परमार्थ का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होता, जब तक तो आनंद ही नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से इस आनंद की चर्चा करते हुए, इस मानव से महामानव की यात्रा करते हुए, ये महामानवों की खेती हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाऊं तो अपने आसपास के क्षेत्र को भी अच्छा बनाऊं। अगर मेरी फसल अच्छी हो तो मेरे अड़ोसी पड़ोसियों की फसल भी अच्छी हो। ऐसा मैं काम कैसे करूं, इसके ऊपर गुरुदेव बताते हैं। श्लोक नंबर 52 की ओर चलते हैं। कहते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए गिरोह बनाने वाले तो अनेक दुष्ट, दुरात्मा, कुचाली और कुचक्री भी होते हैं। जब स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई गिरोह बनाना हो तो देखिए किस प्रकार से कितने दुष्ट, बुरी आत्माएं, गलत चाल चलने वाले, बुरे चक्र चलने वाले किस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं। वे षड्यंत्र रचते हैं और दुर्भी संधियां करने के लिए चांडाल चौकड़ियां खड़ी करते रहते हैं। इसके लिए दुस्साहस भी करते हैं, मारने के साथ साथ मरते भी हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, वो मारने के साथ साथ स्वयं मर भी जाते हैं। ऐसे उद्दंड प्रयत्नों की चर्चा तो भारी मन से करते हैं,
पर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, न कोई सच्चे मन से समर्थन करता, न कोई सच्चे मन से सहयोग ही देता है। अतएव इस स्तर की मिली हुई सफलताएं भी सर्वसाधारण की दृष्टि में उपेक्षित ही बनी रहती हैं, उन्हें कोई सराहना नहीं करता। ऐसी दशा में कर्ताओं की खलनायकों में ही गणना होती है। महामानव चरित्रवान होते हैं, सज्जनों का संगठन खड़े करते और उनमें सम्मिलित रहते हैं। जो सोचते और करते हैं उनमें अद्भुत लोकहित का समावेश रहता है। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया, एक जो स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं और जो दूसरे महामानव जो चरित्रवान होते हैं, सज्जनों का संगठन खड़ा करते हैं, उसमें सम्मिलित करते हैं, जो सोचते हैं उसको करते भी हैं और उनमें अद्भुत लोकहित का समावेश होता है। उनमें अंदर किसका समावेश होता है? परमार्थ का। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। और एक लाइन जो ये थी दुष्टों के लिए बताई गई, जो स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं, मारने के साथ साथ मरते भी हैं। जिस प्रकार से ओले आते हैं, जब ओले आते हैं तो वो खुद तो दूसरों की फसल को नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी गल के खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो दुष्ट हैं उनको जो है हम ओलों की उपमा दे सकते हैं, स्वयं भी मरते हैं, स्वयं भी कष्ट सहते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, लेकिन महामानव चरित्रवान होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और अच्छे ही कार्य करते हैं। इसके अर्थ की ओर, व्याख्या की ओर चलते हैं। तत्कालिक आवेश और आतताई से भयभीत होकर आज अक्सर लोगों को दुष्टों का साथ देते हुए देखा जाता है, पर दुष्टता की शक्ति बड़ी कमजोर होती है। शक्ति तो यथार्थ में वही है जो किसी को ऊंचा उठाए, आगे बढ़ाए। अब शक्ति तो देखो कितनी है, सच्चाई में यथार्थ में वही शक्ति है जो किसी को ऊंचा उठाती है या आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो इस पर हम कहानी की ओर चलते हैं। बड़ा बिगाड़ने वाला नहीं, इसका शीर्षक है एक पादरी अपने शिष्यों को ईश्वर की सृष्टि को शैतान द्वारा बरगलाए और कुमार्ग पर चलाने का वर्णन कर रहे थे। शिष्यों में से एक ने पूछा, तब तो शैतान बड़ा हुआ जो खुदा के काम को सहज ही बिगाड़ देता है। अब एक व्यक्ति, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ईश्वर की बात, ईश्वर की सृष्टि को कौन बिगाड़ता है? शैतान लोग बिगाड़ते हैं। वो गलत रास्ते पर चलते हैं और जो काम, जो सही अच्छे काम हो रहे होते हैं उनको भी खराब कर देते हैं। तो शिष्यों में से एक पूछता है कि तब तो शैतान बड़ा हुआ जो ईश्वर के काम को भी खराब कर देता है। उस पादरी ने समझाया कि बिगाड़ने वाला बड़ा नहीं होता, एक मूर्तिकार बहुत समय मेहनत करके मूर्ति बनाता है, पर बिगाड़ने वाला उसे क्षण भर में बिगाड़ सकता है। तो यहाँ बिगाड़ने वाला तो बड़ा नहीं है, बनाने वाला बड़ा होता है। महापुरुषों की रीति नीति इसी प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। आस्तिकता को इसी कारण नैतिकता का प्राय भी कहा गया है। वह तो अनिष्टकारी तत्वों में भी कल्याण की बात ही सोचते हैं। अब यहाँ पर महामानवों की बात हो रही है। ये आस्तिक किसे कहते हैं? जो नैतिक है। नैतिकता को आस्तिकता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कहानी पर चलते हैं कि एक महात्मा नाव पर जा रहे थे, उसमें कुछ दुष्ट व्यक्ति भी बैठे थे। महात्मा जी के सिर पर बाल नहीं थे। उनको देखकर जो बाकी लोग थे उनका मजाक करने की सोचने लगे, कुछ उनकी खोपड़ी पर चपत लगाने का मजा लेने लगे। अब जब ये ऐसे काम होते हैं तो आकाश के देवताओं को बहुत क्रोध आया। जिस प्रकार से हम लोग रामायण के अंदर उत्तरकांड की जब कथा आती है तो एक जो शिष्य है वो मंदिर में बैठ के भगवान शिव की पूजा कर रहा है, तो वो उनके जो गुरु वहां पर आ गए तो वो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। तो गुरु को वहां पे क्रोध नहीं आता, शिष्य को वहां पे भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और वो शिष्य को साप दे देते हैं, जहां तू 1000 जन्म तक इस प्रकार से जन्म शरीर को पाता रहेगा और छोड़ता रहेगा, 1000 जन्मों तक दुख पाएगा तू। तो वहां पर भगवान शिव ने शाप दिया था, गुरु ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर भी जो महात्मा जी हैं वो चुपचाप से बैठे हैं, वो जो वहां पे अन्य लोग बैठे हैं उनके साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं कि उनकी खोपड़ी पर ही तबला सा बजा रहे हैं, उनके सिर पे बाल ना देखकर। तो आकाश के देवताओं को क्रोध हुए तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा, आप कहो तो ये जो नाव है इसको उलट दें और इन सभी को डुबो दें। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, उलटना और डुबोना तो सभी जानते हैं, आप तो देवता हैं, तो इन्हें उलटकर सीधा कीजिए, डुबोने की अपेक्षा उबार दीजिए। अब इनके जो अज्ञान है
जैसे कोई बर्तन उल्टा पड़ा है, उसको हम सीधा कर दे तो सीधा हो जाएगा। इनके अज्ञान को दूर कर दो, इसमें ज्ञान दे दो। आप तो देवता हो, सबको देने वाले हो, तो आप तो इनको उलट कर उल्टे को उलटना है, खाली बस उसको सीधा करना है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। निष्ठा पूर्वक इस तरह से उन्होंने क्या बोला, आगे एक लाइन को देख लेते हैं। निष्ठा पूर्वक किए गए आदर्श और सज्जन उचित व्यवहार में दुष्टों को बदलने की शक्ति कभी भी देखी जा सकती है। देखिए किस प्रकार से उन्होंने उनको उबारने की प्रार्थना की देवताओं से। आगे चलते हैं। घोड़ा लौटा दिया कहानी का शीर्षक है। अरब के दो मित्र थे, नावेर और वहेर। वहेर के पास एक बहुत शानदार घोड़ा था। नावेर उसको किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहता था। अब कोई उपाय दिख नहीं रहा था। तो एक दिन नावेर जो है समुद्र के किनारे बीमार गुड़िया बनकर अपने आप को ढक कर बैठ गया और रोने लग गया। वहेर ने घोड़ा रोका और उस पर उस जो बुढ़िया बना हुआ था उसको उठाकर घोड़े पे बिठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगे। भाई बीमार बुढ़िया है, उसको घोड़े पे बिठा दिया। अब मौका मिल गया। अब जो नावेर था, जो बुढ़िया बना हुआ था, उसने घोड़े पर एड़ लगाई और उसको घोड़े को लेके भाग गया। वहेर को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। उसने जोर की आवाज लगा के नावेर को खड़ा कर दिया और पास जाकर कहा, घोड़ा तो तुमने पा लिया, वो तो ठीक है, लेकिन इस घटना को किसी को मत कहना, अन्यथा गरीब और बीमार जो व्यक्ति हैं वो सहायता से वंचित रह जाएंगे, उन्हें भी धूर्त माना जाएगा। नावेर रास्ते भर दोस्त की बात पर विचार करता रहा और दूसरे दिन घोड़ा लौटा दिया। इसके विपरीत अन्य अन्य तत्काल, अच्छा ये यहाँ पर कहानी खत्म हुई। आगे एक और आगे अगली कहानी की ओर चलते हैं। नाले में डाला। देखिए इसके विपरीत अन्याय तत्काल भले ही विजित घोषित हुआ हो, पर एक ना दे एक दिन उसकी भर्त्सना अवश्य होगी। इतिहास के पन्ने पन्ने इस प्रमाणों से भरे पड़े हैं। देखिए क्या लिखते हैं कहानी के अंदर। जॉन ऑफ आर्क को जलाकर मारा गया था। एक जॉन ऑफ आर्क है, उसको जलाकर मारा गया था। ये घटना 1431 में हुई थी। इस घटना के 50 साल बाद उनके इस दंड से संबंधित कागज पत्रों को फिर से जांच हुई। अब एक व्यक्ति है जॉन ऑफ आर्क, उसको जला के मार दिया गया था और ऐसी घटना हुई। इस घटना के पूरे 50 साल बाद उनके जो कागज पत्री थे उनको वापस से उन पर जांच हुई। तब पता चला कि जो जॉन की हत्या थी वो गलत तरीके से हुई थी, गलत अभियोग के कारण हुई थी, वो निराधार है। और यह भी प्रमाणित हुआ कि जो धर्म के अंधे लोग थे, जो लोग धर्मान थे, उन्होंने जो उनको दंड देकर घोर अन्याय किया था। जो धर्म अधिकारी जो उनके हत्यारों में अगुआ थे, उनकी तब मृत्यु हो चुकी थी। देखिए इस तरह से एक हत्या हुई थी और जो कि गलत अभियोग के कारण उनको मारा गया था, और जिन लोगों ने उनको दंडित किया था उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और देखिए वहां पर जो उनको कैसे उनका अपमान किया गया, उसके लिए मरने के बाद भी उनका अपमान हुआ। इसके लिए उनके शवों को ही कब्र से निकाल कर एक गंदे में डाला गया। जो शव एक कब्रों के अंदर रहते हैं, यहाँ पर इंडिया में तो हम जला देते हैं, उनका दाह संस्कार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो कितनी ही कब्र होती हैं, कितने ही यहाँ पर, उसमें से उनको जिस प्रकार से वहां पर भी कब्र थी, उसमें से निकाला, उसको गंदे नाले में डाला गया, यानी कि मरने के बाद भी उनका अपमान किया गया। तो ये है, हमें जी कभी भी किसी प्रकार के कोई गलत काम, गलत अभियोग किसी पर नहीं लगाने चाहिए। आगे एक और कहानी आते हैं कि कभी, देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। अनुचित व्यवहार कभी किसी से हंसी में भी नहीं करना चाहिए। कभी हम सोचे कि मजाक में भी हम किसी से अनुचित व्यवहार करें। देखिए यहाँ पर पिछली महात्मा जी जब नाव पे जा रहे थे, कितना गलत व्यवहार हो रहा था कि उनके ऊपर मजाक बनाया। शारीरिक शरीर के उसके ऊपर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता तो उस पर मजाक बनाना, उसके सिर पे बाल नहीं है तो उसका मजाक बनाना, या उसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, शरीर बहुत ज्यादा भारी है, या कोई बहुत ज्यादा दुबला है तो उस पर हम मजाक बनाते हैं। ये शरीर तो अभी हम पढ़ेंगे कठोपनिषद के अंदर, शरीर तो केवल एक रथ है। एक किसी की लंबलेटा गाड़ी है
तो किसी का मर्सिडीज है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं। तो हमें वो तो रथ है, काली एक वाहन है शरीर। हमें किसी भी प्रकार से गलती से भी किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। उसी पर ये कहानी आती है। देखिए, तिरस्कृत आत्मा का अभिशाप बहुत भयंकर होता है। जिस आत्मा का हम तिरस्कार करते हैं उसका अभिशाप बहुत भयंकर होता है। कैसे? एक बार एक मुनि भ्रमण पर थे। अब जब मुनि भ्रमण पर थे, मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करते हैं, किसी ध्यान में लगे हुए होंगे। अब जो यादव परिवार के उच्च श्रृंखल लड़के थे, उन्होंने परिहास किया और उनके साथ मजाक करने लगे। एक लड़के को उन्होंने गर्भवती वधू बना दिया। ऐसे एक लड़के को, उसको कपड़े पहना दिए लड़कियों वाले, और ऐसा स्वांग रचा कि वो जो लड़का है उसको ही पेट बड़ा दिखा दिया कि ये गर्भवती बहू है, गर्भवती वधू है। उसको बना के ले आए और पूछने लगे कि बताइए इसके पेट में लड़का है या लड़की। अब वो तो लड़का था, ना ही वो गर्भवती वधू थी और ना ही वो उसके पेट में कुछ है। लेकिन उसके पेट में क्या था? पेट में लोहे की मूसली बांध रखी थी। पेट के ऊपर उसने लोहे की जो मूसल होता है उसको बांध रखा था। मुनि इस अपमान से क्षुब्ध हो गए। बड़ा उनको क्रोध आया कि अब उनसे प्रश्न क्या किया गया। देखिए, यहाँ पर कोई जिज्ञासा नहीं है। अभी अभी हमने कठोपनिषद के अंदर पढ़ा कि कितनी बड़ी जिज्ञासा थी नचिकेता की, आत्मज्ञान की जिज्ञासा थी। और यहाँ पे इन लड़कों ने क्या प्रश्न किया? सिर्फ परिहास के लिए, मुनि का परीक्षा लेने के लिए कि यहाँ पर इसके पेट में लड़का है जो लड़की है। तो देखिए, उनको इतना अपमान उनको फील हुआ, उन्होंने शाप दे दिया कि जो पेट में बांधा है वही तुम्हारे समूचे वंश का नाश करेगी। बात गंभीर हो गई, इतना बड़ा शाप मिल गया कि जो पेट से बंधा है वही तुम्हारे वंश का नाश करेगा। बात जब गंभीर हो गई, उस मूसली को चूरा बनाकर पानी में बहा दिया उन्होंने। तब फिर भी शापवश उसके उसके जो मूसली थी उसके अस्त्र और शस्त्र बने। उसी के कारण सभी यदुवंशी मारे गए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 60 की ओर। कभी गलती से भी हमें किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, श्लोक नंबर 60 में लिखते हैं आचार्य जी, सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे गए अनुदान असंख्य गुने होकर देने वाले के पास वापस लौटते हैं। यदि हम सत प्रयोजन के लिए कोई काम करते हैं और प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे गए अनुदान, अब हम किसको दान दे रहे हैं? सुपात्र को। यदि हम सुपात्र के हाथ में अनुदान देते हैं, वो कैसे वापस आता है हमारे पास? असंख्य गुना होके हमारे पास वापस आ जाता है। उदाहरण कैसे दिया? मक्का, बाजरा आदि के बीज उगने पर सहस्रों गुने होकर बोने वाले के पास वापस लौट जाते हैं। जिस प्रकार से हम गेहूं बोते हैं, मक्का, बाजरा, सरसों बोते हैं, तो असंख्य बीजों के रूप में हमारे पास वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सत प्रयोजन के लिए अनुदान देगा किसको? प्रामाणिक व्यक्ति को, वो असंख्य गुना होकर हमारे पास ही वापस आ जाता है। आगे कहानी आती है, बूंद जो मोती बनी। स्वाति नक्षत्र की वेला थी, खेतों को पानी की जरूरत थी। बादलों में बसने वाली बूंदें मचलने लगी और बोली, हमें आसमान नहीं, आज हमें जमीन चाहिए। उठने में क्या आनंद, नीचे वालों के साथ जाकर आत्मसात बनकर क्यों न जिए। बादल अपने समुदाय को आंचल में ही समेट के रखना चाहता था। बरसने की उसको जल्दी ना थी। फिर भी बूंद मचली सो मचली, आगे पीछे सोचे बिना धरती पर ही टपक पड़ी। सहेलियों को ये उतावली अच्छी नहीं लगी। हवा ने साथ नहीं दिया। खेतों तक दौड़ सकने की सामर्थ्य भी उसमें नहीं थी। फिर भी सोचती रही, मन मसोच कर क्यों क्यों रहा जाए। जितना बन पड़े कम से कम हम उतना तो करें, उतना तो हम करें। बूंद बहुत दूर ना चल सकी। जहां भी बन पड़ा वहीं बरस गई। सरोवर तट पर बैठी हुई सीप ने उसकी ममता को पहचाना और मुंह खोल दिया। बोली, देवी, आओ तुम्हें कलेजे से लगा कर रखूंगी। तुमसे बढ़कर कौन है इस संसार में जिसे मैं अपना बना। अब देखिए, उसने उसके भाव को पहचान लिया कि ये बूंद जो है देने के लिए भागी चली आ रही है।
उसने बादलों से भी विरोध किया। आज जब हम किसी पुरुषार्थ के, किसी सहकार के लिए जाएंगे या परमार्थ के लिए जाएंगे, तो हमें विरोध तो करना ही होगा। यहाँ पर भी वो विरोध करती हुई अकेली ही चल पड़ी। गुरुदेव कहते थे एकला चलो रे, अकेले ही यदि हमें चलना पड़े, हमें संगठन की अगर इंतजार नहीं कर सकते, अकेला ही चलना है तो अकेले ही चली। और जब वो आगे चली तो स्वाति नक्षत्र था और वहां पर सीप ने भी मुंह खोल दिया। तो देखिए उसको कलेजे से लगाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया, तो कैसा संयोग बना, सीप और स्वाति बिंदु का संयोग मोती बन गया। अनुदानी और भाव पारखी दोनों धन्य हुए। जो अनुदान करने वाला था और जो भाव को परख करने वाला था, भाव को जानने वाली थी सीप, दोनों ही धन्य बन गए। हमने भी अपने अनुदान को, जो व्यक्ति अनुदान दे रहा है और उसके जो भाव है उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का भाव क्या है, उसकी परख हमें जरूर होनी चाहिए। जब हम परख में गलती करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों को ही हानि होती है, जो दानी है और जो परख करने वाला जोहरी है, दोनों का ही। ये बहुत सुंदर कहानी थी। आगे एक और कहानी की ओर चलते हैं। धन्य कौलवे, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। देखिए नाजीवाद से संघर्ष करने वाले पादरी हैं कौलवे का जीवन वृतांत इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के सत्कार्य उसे एक दिन अमर बना देते हैं। किस प्रकार से? पोलैंड के पादरी कौलवे के बलिदान की 42वीं बरसी पर रोमन कैथोलिक चर्च की बड़ी सभा ने धन्य का उपहार घोषणा की। अब देखिए उनकी मृत्यु हो चुकी है, बलिदान हो चुका है, लेकिन 42 वर्ष के बाद भी कैथोलिक चर्च के अंदर एक बड़ी सभा हुई और एक जो पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं, जैसे मरने के बाद भी हम देते हैं, तो ऐसा एक उपहार देने की घोषणा हुई। उसका नाम था धन्य। उनका जो बलिदान ईसाई समाज में सराहा गया। कैसा था उनका बलिदान, देखते हैं। कौलवे ने क्या किया था, विद्या अध्ययन के बाद धर्म उपदेश करने की दीक्षा ली और वो आजीवन सच्चे मन से इसी व्रत का निर्वाह करते रहे। अब नाजीवाद जो है, वहां पर नाजियों ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और उसे पैरों तले रोन डाला। कितने ही प्रजाजन मारे गए और कितने ही बंदी बना लिए गए। अत्याचार की हद थी। पकड़े गए बंदियों में 14वीं कतार का एक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। अब देखिए, अब वहां पर कुछ बंदी पकड़े गए, उनकी जो एक लाइनें लगा दी गई और जो 14 लाइन वाला व्यक्ति था, 14 जो लाइन लगी हुई थी, उसमें से एक व्यक्ति वहां से भाग गया। अब कप्तान जो था, वहां का कैप्टन जो था, उसने आज्ञा दे दी कि यदि वो आज शाम तक नहीं मिला तो उस कतार के कैदियों में से किन्हीं 10 को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कि यानी कि आप लोग भी उसको, यदि कोई ढूंढ सकता है तो ढूंढ के ले आओ, नहीं तो मैं शाम को उन 10 को, जो 14 लाइन है उसमें से 10 को आज जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। और वो मिला नहीं। सब प्रयास हो गया, सबके दिल जो थे धड़क रहे थे, ना जाने अब कि कौन से 10 का नंबर आएगा। अब उसमें पादरी कौलवे भी थे। सभी घबराए हुए थे। वो सबको सांत्वना दे रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे, ईश्वर की प्रार्थना के लिए और ध्यान दे रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसका बड़ी कमजोर तबीयत का भी था और उसको अपने स्त्री, बच्चों, अपने घर का बहुत मोह सता रहा था। नेचुरल है, जब कोई व्यक्ति घर में पीछे बच्चे छोड़ के आया, पत्नी को छोड़ के आया, माता पिता को छोड़ के आया, तो अपनी जिम्मेवारियों को देखकर वो बहुत रो रहा था। रात भर जैसे बिलखता रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी सांत्वना दी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। लेकिन सुबह होते ही जब कैप्टन आ गया वहां पर, और कैप्टन ने जब 10 व्यक्तियों का चुनाव हुआ, तो वो व्यक्ति भी काउंट में आ गया, उसकी भी गिनती हो गई कि इसका भी नंबर आ गया। अब वो तो पहले से दुखी था। अब पादरी कौलवे जो थे वो आगे बढ़ के आए और आके उन्होंने कैप्टन से हिम्मत करते हुए पूछा कि आपसे एक अनुरोध है। बोले बोलो भाई, क्या कहते हो? बोले इस व्यक्ति की जगह यदि आप मुझे ले लें, भैया आपने 10 व्यक्ति चुनने हैं, यदि इसके पास अभी भी इसकी जिम्मेवारियां बाकी हैं इसके परिवार की, आप इसको छोड़ दो और मुझे ले लो। मैं तो जोगी हूँ, रमता जोगी, मेरे पर तो कोई काम नहीं है, आप इसको दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं तो अकेला हूँ। अब कैप्टन ने उसकी बात मान ली। उस आदमी की जगह
कोल्वे को मौत की कोठरी में धकेल दिया गया। 10 को भूख से तड़पा कर मारा गया। मारा जाना था। कोल्वे सभी को धैर्य बंधाते, ईश्वर की भक्ति में लग जाने को कहते, अपने हिस्से का जो रोटी का टुकड़ा था वो भी कमजोर को दे देते। अब कोल्वे के बलिदान की कहानी नाजी आक्रमण समाप्त हो जाने के बाद भी सबको याद रही और उन्हें धन्य माना गया। और आज उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा था, कौन सा उपहार दिया जा रहा था? धन्य के नाम से। धन्यो अहम, धन्यो अहम, जो हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली कहानी की ओर। भगवान का विधान सुनियोजित है, जो देता है उसी अनुपात में वह पाता भी है। ये देखिए, भगवान का जो एक विधान है, जो देता है, जो भी व्यक्ति देगा उसको उसका अनुदान भी मिलेगा। इस पर एक कहानी मुझे भी याद आ रही है कि एक व्यक्ति था गांव के अंदर। वो आता है, बाबा जी संत महात्मा जी थे, वो पहाड़ के ऊपर रहते थे। और जब वो आते थे तो सबसे मांगा करते थे। कोई रोटी दे देता, कोई कंबल दे देता, कोई फल दे देता, कोई दूध दे देता, कोई चाय पिला देता। ऐसे करते करते जो जीवन चल रहा था, गांव वाले भी खुश, वो महात्मा जी भी, नित्य का क्रम था, आते मांग के ले जाते, अपना निर्वाह करते और अपनी साधना करते रहते। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो सभी लोग जो थे, अब जब बाढ़ आ जाएगी तो सब ऊपर की ओर जाएंगे, सभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अब महात्मा जी के पास पहुंच गए और महात्मा जी ने बोला, महात्मा जी को बोला, महात्मा जी हम तो हमेशा आपको देते रहे, आज आप हमें दे दीजिए। तो महात्मा जी ने बोला, आपने जो भी दिया था वो मेरे पास सुरक्षित पड़ा है। जिसने जो दिया वो अनेक गुना ले जाओ, क्योंकि अनेक गुना तो इसलिए है क्योंकि भाई तुम एक बार तो तुमने दिया नहीं, अनेक बार दिया है। कितनी बार तुमने रोटी दी तो कितनी रोटी इकट्ठी हो गई है। सब मेरे पास एकदम तरोताजा पड़ा है। जिसको जो दिया, जिसने फटा कंबल दिया वो अपना फटा कंबल ले ले, जिसने मजबूत सुंदर कंबल दिया अपना सुंदर कंबल ले ले। तो ऐसी ही तो ये जो है, देने वाले को कभी दिया दूर नहीं जाता है। ये 100% की बात है। यदि आपने दिया है तो आपको निश्चित ही मिलेगा। तो इसके लिए कहानी है यहाँ पर, भगवान का विधान जो है वो सुनियोजित है, जो देता है उसी अनुपात में वो पाता भी है। एक संत के यहाँ 2 अतिथि पहुंचे, दोनों भूखे थे। संत स्थिति समझ गए, उन्होंने 2 रोटियों में से एक एक उन्हें दे दी। वे खाने लगे। इतने में एक नौकर आ गया, उसने कुछ रोटियां दी। अब उन्होंने गिनी तो वो 18 थी। संत ने लौटा दी और बोले कि देने वाले ने हिसाब में कुछ भूल चुकी है। नौकर चला गया, दोबारा लौटा तो थाली में 20 रोटियां थी। तो संत ने ले ली और तीनों ने पेट भर के खाया। वो जो 2 व्यक्ति जो संत उस अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने पूछा कि आपने 18 रोटी लौटा क्यों दी और 20 रोटी ले क्यों ली? तो उन्होंने पूछा कि भगवान का वचन है कि मैं एक के बदले 10 देता हूं। तो मैंने आपको कितनी रोटी दी थी? 2, तो मुझे 20 मिलनी चाहिए थी। तो पिछली बार मैंने गिनी उसको तो 18 थी, और जब 20 आई तो मैंने ले ली, 18 मैंने लौटा दी। और ईश्वर ने अपने वचन का पूर्ण पालन किया। चलिए आगे चलते हैं कहानी की ओर। सबसे बड़ा दान। अब देखिए, जब दुर्भिक्ष आते हैं या अकाल आते हैं तो उस समय सहायता की जरूरत सबको पड़ती है। आज कोरोना के समय में कितनी सहायता सबने एक दूसरे की, तो आज इतनी बड़ी जो है महामारी से हम बच के आगे निकले। कितना लॉस हुआ, लेकिन फिर भी सब लोग बचकर के काफी इस दुर्भिक्ष से बच सके। मांगने का काम ईसा ने अपने जिम्मे लिया। अब देखिए, यहाँ पर भी दुर्भिक्ष पड़ा है और मांगने का काम कौन कर रहे हैं? ईसा मसीह स्वयं कर रहे हैं। बहुतों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बुढ़िया के पास केवल 2 पैसे ही थे। लोगों ने उपहास किया तो ईसा ने डांटा कि ये 4 पैसे का सूद काटती है और पेट भरने के बाद जो बचा सकती है मुझे आके रोज दे जाती है। इसका दान उन लोगों से बड़ा है जो अपनी पहाड़ जैसी दौलत में से एक डेला भर देते हैं। बड़ी राशि देने का अभिनय रचते हैं। वो तो केवल एक अभिनय रचते हैं, लेकिन इसका दान तो कितना बड़ा है। एक बार की एक और कहानी आती है। महात्मा बुद्ध का एक चल रहा था, सब उनको महात्मा बुद्ध को आके दान दे रहे थे। तो एक सब लोग दे रहे थे, देने का जो आनंद है सभी ले रहे थे। एक बुढ़िया, कुछ भी उसके पास नहीं था, एक सेब खा रही थी, एप्पल खा रही थी। वो खाते खाते उसने देखा कि सभी लोग दे रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं दे रही।
तो जो उसने सेब खाते खाते उसको खाना रोक दिया और उसने वही सेब जो था महात्मा बुद्ध की झोली में डाल दिया। तो महात्मा बुद्ध ने 2 हाथ लेकर उसको ले लिया। तो सभी ने बोला कि हमने तो आपको दिया, तो आपने 2 हाथ आगे नहीं बढ़ाए, और इसका आपने 2 हाथ आगे बढ़ा के आपने बड़े मान सम्मान के साथ इसका दान ले लिया, वो भी झूठा एप्पल। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, उसने सर्वस्व दान कर दिया, उसने सेब नहीं दिया, एक एप्पल नहीं दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया। तो यहाँ पर दान की जो महत्ता है, तो हमने अभी भी कठोपनिषद के अंदर भी हमने पढ़ा कि दान क्या, हम क्या दान कर रहे हैं। नचिकेता की जब पिता वहां पर दान कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी गाय को रख रहे थे। कठोपनिषद के अंदर ये बात आ रही है, और जो बूढ़ी गाय जो अपने जीवन का जो दूध दे सकती थी दे चुकी थी, ऐसी गायों को जब दे रहे थे, तो बालक के मन में प्रश्न आ गया कि पिता आप मुझे किसको देंगे। एक ऐसा रहस्य, उपनिषद का एक रहस्य हमारे सामने ऋषियों ने खोल के रख दिया, और उससे ही एक छोटी सी बात से आत्मज्ञान की साधना तक वो हमें ले गए। इसी प्रकार से जो प्रज्ञा पुराण है, वो हमें व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण, विश्व बंधुत्व की भावना सिखा देता है। एक विश्व कल्याण की भावना जो है हमारे मन में आ जाती है। इस प्रकार की जो यात्रा है, जो इसका हाथ पकड़ लेगा, वो निरंतर आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, एक कहानी और ले लेते हैं। यहाँ पे एक जो परंपराएं हैं उसके विरोध की एक कहानी है, उसके ऊपर है। कहते हैं जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब हम संकीर्णता अपना लेते हैं, अपने धन को केवल अपने तक सीमित रख लेते हैं, खाली धन को ही नहीं, अपने कौशल को, जो कुशलता हम में है, हम उसको भी नहीं बांटते। जो विचार हमारे पास हैं, हम उससे भी दूसरों को प्रेरणा नहीं देते। जो भी अनुभव हमारे पास हैं, उनको भी हम छिपा के रख लेते हैं। अरे ऐसे खाना बनाते हैं, नहीं नहीं मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, ये तो मेरा ही सिद्ध है, सब मेरा ही प्रूव है। नहीं, देने से ज्ञान बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। देने से धन बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। जितनी चिड़िया कितना भी नदी में से पानी ले जाती है, नीर कभी नहीं कम होता। तो ये जो है आगे चलते हैं। यदि हम संकीर्णता को अपनाते हैं, संकीर्णता इसको अपनाते हैं, तो बदले में क्या मिलेगा? निराशा। एक साधु थे, बड़े कृपण थे, बड़े लालची थे, दिन भर भिक्षा मांगते, जो मिलता उससे सोने की अशर्फियां बनाते रहते। एक बार उनका मन आया कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं। अशर्फियां साथ थी। अब धन साथ लेकर जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो उन्हें डर लगा, और कोई रास्ते में छीन ना ले, तो उनको एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, गंगा के पास जो रेत थी, उसको उसके नीचे खड्डा सा खोदा एक, उसके नीचे अन्य सोने का जो धन था छिपा दिया, और वहां पे एक गोल सा पत्थर लिया, उसको ऊपर सजा दिया, शिवलिंग बना दिया। कि शिवलिंग बना दिया, अब जब मैं वापस आऊंगा तो शिवलिंग पर कोई तोड़ेगा नहीं। और उस पर तो सब लोग फूल फूल चढ़ा दिए, कि ये निशानी बना दी कि मैं जब वापस आऊंगा तो शिवलिंग के नीचे से अपना धन ले लूंगा। और वो चल पड़े। अब जब अन्य लोगों ने देखा कि गंगा की रेत को इकट्ठा करके यहाँ पर शिवलिंग बनाते हैं, ऐसी परंपरा है, तो वहां पर जब वो वापस आए, तो वहां तो असंख्य, बहुत ही सारी शिवलिंग थी। अब दिन के अंदर तो अगर वो शिवलिंग को, एक एक शिवलिंग को निकाल निकाल कर यदि देखते, तो वहां पर जो धार्मिक लोग थे वो तो उनको बहुत तेज मारते कि तुम शिवलिंग को, जो लगी हुई शिवलिंग को कैसे उखाड़ सकते हो। तो उन्होंने डर के मारे वो रात को ये काम करते। कई शिवलिंग उन्होंने देखी उठा उठा के, कहीं उनको धन नहीं मिला। अंत में निराश होकर वापस लोग लौटे, और अब वो उतनी ही भिक्षा मांगते जितने में रोज का काम चल जाता। इससे वो तीर्थ यात्रा का पुण्य फल कहते। ठीक है। यदि वो दूसरों को बांट देते, किसी